गुड आफ्टरनून। मैं पूनम सिंह और ये हमारा छोटा सा चैनल है क्वेस्ट फॉर लर्निंग। देखिए, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, हमने बात करी थी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और असेसमेंट और डोमेन के बारे में। फिर उसके बाद में वो चैप्टर हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो उसी चैप्टर को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या होते हैं और असेसमेंट क्या होता है और उनके डोमेन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल डोमेन हमारे कौन कौन से होते हैं। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्किल्स, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, दीज आर द साइकोलॉजिकल डोमेन, जिनके बारे में हम पूरे मनोविज्ञान में ब्रीफली पढ़ते हैं। वो हमारे साइकोलॉजिकल डोमेन होते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम पूरा एकदम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे डोमेन जो होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बढ़ते आगे तक पूरा पढ़ते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस क्या होता है, इनके टेस्ट क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल नोशन क्या है इंटेलिजेंस का, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात करी थी इंटेलिजेंस की। मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन थे। जो फर्स्ट थ्योरी इंटेलिजेंस की दी थी वो आपके अल्फ्रेड बिने ने दी थी। अल्फ्रेड बिने का जो साइकोलॉजिकल नोशन था, अकॉर्डिंग टू हिम, कि इंटेलिजेंस वो होती है कि हाउ अ पर्सन रेडी टू गिव अ आंसर, कितनी जल्दी वो एक आंसर को देने के लिए तैयार है, और इस तरीके की और भी छोटी छोटी चीज़ें, रेडी टू बिट, तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये ज़रा सी चीज़ें जो थी, जो उन्होंने मनोविज्ञान में डाली और बताया कि बुद्धिमत्ता वह होती है जो जब एक व्यक्ति अपने आसपास की सराउंडिंग से कितने अच्छे से एडजस्टमेंट कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम वो इंटेलिजेंस होती है। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वो थे अल्फ्रेड बिने। अब हम बात करते हैं, ठीक इसी तरीके से किसी ने बोला कि बुद्धिमत्ता यह होती है, तो कुछ और भी मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिनके विचारों में थोड़ा सा मतभेद था, पर उन्होंने अपना एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस का बताया। जैसे कि उनमें से हमारे एक थे स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। उन्होंने इन 1927 में अपना एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल नोशन या डेफिनेशन दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है, इट कंसिस्ट ऑन 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर, जिसमें से आपका फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो आपका जी फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर जो आपका होता है वो आपका एस फैक्टर होता है। अब ये जी और एस फैक्टर क्या होते हैं, चलिए सुनिए। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल फैक्टर, सामान्य तत्व जो होते हैं, जो नॉर्मली सभी इंसानों में एक जैसे पाए जाते हैं, या थोड़े बहुत आगे पीछे थोड़ी बहुत क्वांटिटी डिफरेंट होती है, पर सभी में पाए जाते हैं। तो दोज थिंग्स कॉल्ड द जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। जैसे कि आंधी बहुत तेज़ आ रही है या हवा तेज़ आ रही है, तो आंखें झपकना, ये जनरल सी चीज़ है, ये सभी में होती है। हमें भूख लगी है तो हमने रिएक्ट कर दिया, सभी में होती है। हम पढ़ते हैं तो मार्क्स हम लेके आ रहे हैं, तो कोई अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, कोई बहुत अच्छे लेके आ रहा है, कोई उससे भी अच्छे लेके आ रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जी फैक्टर में आती हैं। अब हम बात करते हैं एस फैक्टर की। तो एस फैक्टर क्या होते हैं? एस फैक्टर मतलब कि स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशल विशेष लोगों में जो तत्व पाए जाते हैं वो एस फैक्टर कहलाते हैं। तो चार्ल्स स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बुद्धिमत्ता को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड करा, जी और एस। पहला उन्होंने बोला जी फैक्टर, जो कि सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, या कुछ ऊपर नीचे होकर पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में ऊपर या नीचे हो जाती है, पर सभी व्यक्तियों में एक समान पाए जाते हैं। वो होते हैं हमारे जी जनरल फैक्टर। और जो जैसे डॉक्टर, वो अपने क्षेत्र का स्किल होता है, वो अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। एक आर्किटेक्ट, तो वो अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। तो जो अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे एस फैक्टर वाले व्यक्ति, यानी कि स्पेशल फैक्टर वाले व्यक्ति। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। जी फैक्टर जो होता है वो हम सभी में होता है, हम सभी में, हम सारे ह्यूमन बीइंग में जी फैक्टर जो होता है वो सभी में एक इक्वल लेवल में होता है, बशर्ते हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी स्किल्स का एक एक्सपर्टीज़ लेवल पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका एस लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट कन्वर्ट इनटू
एस लेवल मीन्स स्पेशलाइजेशन लेवल, ठीक है। तो ये आपका एस फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये सबका डिफरेंट होता है, डॉक्टर्स का अलग होता है, इंजीनियर का अलग होता है, आर्किटेक्ट का अलग होता है, टीचर का अलग होता है। तो ये आपके एस फैक्टर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जो 2 फैक्टर थ्योरी जो है, जो कि आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन ने इन 1927 में अपने अकॉर्डिंग बताई थी, तो वो ये थी। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल थ्योरी के बारे में, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी तो हौच पौच हो जाता है। तो आई होप मैं एक पॉइंट अगर समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होएगी वो आपकी ओवर थिंकिंग के ऊपर होएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए। थैंक यू।